आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरीके से लोगों को राग़िब किया था कि उसका वोटर जो अब 18 साल का, 20 साल का या 22 साल का है, तो उसका ये कहना है कि खान ने कहा था कि मेरा वोटर जो बनेगा मुस्तकबिल में, मैं उसको मजबूत कर रहा हूँ। अब उसी की देखा देखी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जब ये बावर होना शुरू हो गया कि हमने जिन लोगों के ऊपर सरमायाकारी कर रखी थी उनकी सियासत तो चल नहीं पा रही, सियासत उनकी चल रही है जिसकी तरफ नौजवान राग़िब हैं, तो उन्होंने भी आज कुछ तब्दीली की है। एक तो ये है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म का नाम तब्दील होने वाला है नून लीग की जानिब से, क्योंकि नून लीग को ये बावर करवाया जा चुका है, इशारा दिलाया जा चुका है कि भाई आप किसी खाते में नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके लोगों से गुफ्तगू किया करते थे, नौजवानों के सवालों के जवाब दिया करते थे, तो अब वो ट्रेंड जो है उसके रिवाइवल के लिए वो अपनी अपनी पार्टीज़ में मुतारिफ करवाया जा रहा है और पार्टीज से हट के ये इदारा जाती सतह पे भी अपनी साख को बेहतर करने के लिए या अपने जवाबात अवामी सतह पे देने के लिए राग़िब हो रहा है। यानी कल DGISI उन्होंने नौजवानों से गुफ्तगू की, नौजवानों ने बातचीत की कि सर सवाल करेंगे तो वीगो डाला तो नहीं आ जाएगा, तो आगे से कहा गया नहीं खुल के सवाल करें। फिर मुख्तलिफ चैनल्स की आमदन के बारे में बात होती रही जो अब साबिक हो चुके हैं, उनके जवाब दिए गए, सियासी माहौल के ऊपर जवाब दिए गए, इंटरफेरेंस के लिए जवाब दिए गए कि इंटरफेरेंस होती है तो आगे से ये भी कहा गया कि सियासतदान आके घुटने पकड़ लेते हैं। तो इस तरह अवामी सतह पे वो साख बहाल करने की कोशिश की जा रही है और अवामी सतह पे जवाबात देने की कोशिश की गई। और आज आर्मी चीफ ने एक जगह पे नौजवानों से खिताब किया और नौजवानों के सवालात के जवाब दिए हैं। इसी तनाजुर में आज जब आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की है तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने भी एक सेशन रखा नौजवानों के साथ। लेकिन वो नौजवान कौन थे? एक जगह पे आपने सिर्फ बताना है कि यहाँ पे सेशन होगा और उस सेशन में सवालों जवाब होंगे, कोई भी आ सकता है। वो सेशन में तनकीदी सवालात भी हो सकते हैं, मुस्बत सवालात भी हो सकते हैं, आपके हक में भी जा सकते हैं, मुखालफत में भी जा सकते हैं। नून लीग ने आज जो सेशन रखा है उस सेशन में वो लोग बुलाए गए हैं जो लोग पीफ यानी पंजाब एजुकेशनल इंडेवलपमेंट फंड से मुस्तफीद हुए थे या उसके अलावा दानिश स्कूल से मुस्तफीद हुए थे या और ऐसे प्रोजेक्ट जो नून लीग की जानिब से मुतारिफ करवाए गए थे। अब उससे ये तासुर आ रहा था जब हर नौजवान उठ के बताता है कि मैं आपके उस सेशन से या आपके उस प्रोजेक्ट से मैंने फ़ायदा उठाया और मैं इस सतह तक पहुंचा हूं, तो ये ऐसे ही है कि गांव का कोई वडेरा बैठा हो और वडेरे के सामने उस गांव के मुख्तलिफ अफराद के बच्चे बैठे हों और वो ये कहें कि साईं आपने उस वक्त मेरे कंधे पे हाथ रखा था और उस वक्त से मेरी तरक्की का सफ़र जारी है। तो वो साईं इस वक्त बैठ के लोगों तक अपनी राय ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमने भी ये काम किया था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, आपको ये लगता है कि इस तरीके से आप लोगों का जहन तब्दील कर सकते हैं और इस तरीके से नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, तो ये पहले आपको करना चाहिए था, ताकि आप ये बताते। आप सिर्फ यही नारे लगाते रहे कि नौजवानों को गुमराह किया, लेकिन नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए आप कुछ ना कर सके और बिल आखिर अब आपको ये लगा है कि इस तरीके से हम नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। जहां तक बात है नून लीग के वजीर आजम के तब्दील होने की, शायद मियां साहब जो हैं वो ये समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में वो वजीर आजम नहीं बनने वाले, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से जो खबरें आ रही थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में आ रही हैं। मुख्तलिफ जगहों से जो यकीन दहानियां थी वो यकीन दहानियों पर अब सकूत तारी हो चुका है और उस तरफ से कोई जवाब भी नहीं आ पा रहा। तो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को आगे किया है और मरियम नवाज साहिबा को बिलावल भुट्टो के मुकाबले में आगे किया कि जब बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं बार बार के पुराने सियासतदानों की सियासत को तर्क करना होगा, तो इस सूरत में मियां साहब ने बिलावल भुट्टो के मुकाबले में अपना वो बयानिया बनाने के लिए मरियम नवाज का खिताब एंड पे करवाना शुरू कर दिया कि जिस वजह से यह तासुर दिया जा सके कि अगर वहां पे नौजवान क़यादत है तो हमारे पास भी नौजवान क़यादत है, हम उसको आगे लेके आना चाहते हैं और उसके लिए ये सियासी तौर पे अपना जो सफर है उसे जारी रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सारे माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अभी भी इस बात के ऊपर है, जब उनके पास ये भी मालूमात है कि इस सूरत के अंदर कि जब एक पार्टी का कोई एक उम्मीदवार भी ना जीता हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो निशान मौजूद नहीं और बतौर पार्टी उनका कोई नुमाइंदा जीत नहीं सकता,
तो एक भी नुमाइंदा जीता ना हो तो आजाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उस पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसका कोई ना कोई एक नुमाइंदा जीता हो। तो इस वजह से वो पीटीआई को समझते हैं कि ये लोग पीटीआई में नहीं जाएंगे, तो ये तमाम तर लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू करेंगे। तो इस ज़िमन में यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़ा एक करख से किस्म का पैगाम भिजवाया है जेल से, और उन्होंने कहा है कि उस वक्त तो बिलावल भुट्टो को इंतकाम दिखाई नहीं दे रहा था जब हमारे ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, अब आके उन्हें दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे मंतिक क्या है? हमारे लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं तो कतई तौर पे नहीं होगा। बेनिफिशियरी इस वक्त बिलावल भुट्टो इसलिए हैं कि जब कुली तौर पे माहौल ये बना हो कि सारा कुछ ही मियां साहब को लाने के लिए किया जा रहा है और मियां साहब ना आए, उनकी जगह कोई और आ जाए, तो जिन्होंने लाना था, जिन्होंने बसात बिछाई थी, उनके लिए तो तौजीह होगी कि आप कहते थे कि मियां साहब को लाने के लिए किया जा रहा है, मियां तो नहीं जीता। इस ज़िमन में 70 से 80 नशिस्तों की बात की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेगी। अब ये तय करने वाले भी शायद ये तय कर चुके हैं कि 70 से 80 होगी, क्योंकि ये नतीजा तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ही वाज़ेह होना है कि किसने क्या नशिस्तें हासिल की हैं, किसकी ईमा के ऊपर की हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर सबसे बड़ा एज ये है कि यूनियन काउंसिल्स की सतह पे जो दफातर हैं उन दफातर के अंदर जलसे करवाए जा रहे हैं। कसूर की सूरत हाल ये थी कि मलिक अहमद खान साहब का जलसा था, यूनियन दफ्तर के काउंसिल के अंदर वो जलसा हुआ, तमाम सरकारी मशीनरी वहां पे इस्तेमाल हुई है, मलिक अहमद खान साहब भी वहां पर मौजूद थे और जलसा हुआ, और जलसा तमाम सरकारी तौर पे स्पोर्ट के ऊपर हुआ। दफा 144 नाफिज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान के लिए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रैलियां निकाल रही है, उनके लिए दफा 144 नहीं है। नून लीग के मरकजी कायद ने अपने हलके के अंदर रैली निकाली है, उनके लिए दफा 144 नहीं है। ननकाना साहिब में रैली निकाली गई, असले की नुमाइश के ऊपर भी पाबंदी लगी है, क्या वहां पे जाती गार्ड्स उनके साथ मौजूद नहीं होंगे? होंगे, लेकिन उनके लिए दफा 144 नहीं है। दफा 144 उन अफराद के लिए है जो जीतने की इस वक्त सलाहियत रखते हैं, उनकी स्टैंडिंग जीतने की है, उनको कहीं ना कहीं पर ज़दोकोब करने के लिए उनके लिए दफा 144 है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इतवार को पावर शो किस तरीके से करती है कि जब यह पैगाम दिया गया है कि चाहे क्रैकडाउन कर दिया जाए, दफा 144 नाफिज कर दी जाए या कर्फ्यू लगा दिया जाए, आपने अपने पावर शो के लिए मैदान में उतरना है, तो उस दिन अल्लाह ही खैर करे कि कुछ बेहतरी के ये आसार हो सकें। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक मोबाइल फोन से अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को सर्च करना चाहें तो वह सर्चिंग में नहीं आ रही, शायद उसे ब्लॉक कर दिया गया है, शायद उसे डाउन कर दिया गया है। लेकिन आप सिस्टम से अगर करें, जहां पे वाईफाई का निज़ाम लगा हुआ है, वहां से अगर आप करें तो कहीं ना कहीं पे वो वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन बेशुमार जगहों से ये इतलात आ रही है कि उनकी वेबसाइट को भी डाउन कर दिया गया है, जिस वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के बारे में हतमी फहरिस्तें आवीज़ा की थी और उनके निशानात लगाए हुए थे। अगर आपको वेबसाइट डाउन करना पड़ गई है, अगर आपको 150 लोग वो बुलाना पड़ गए हैं जो आपकी तारीफ कर सकें, मैं ये नहीं कहता कि वो तारीफ बेजा कर रहे हैं, उस तारीफ के अंदर कोई हकायक भी मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी मनपसंद अफराद को बुला के वो लोग जो आपके लिए मुस्बत बोल सकें, सिर्फ उन्हीं की राय को अगर आप साबित करना चाहें तो फिर आपको पीछे हट जाना चाहिए, फिर आपको तौबा कर लेनी चाहिए, फिर आपको कोई और काम करना चाहिए, ये सियासत नहीं करनी चाहिए। बसूरत दीगर आपके औसान के ऊपर बेशुमार लोग हावी हो चुके हैं। ये सिस्टम जो है जिसे आपने खड़ा किया था, ये सिस्टम ही आपकी कब्र बनेगा और ये वोटर उस कब्र के ऊपर आखिरी कील की तरह ठोंक दिए जाएंगे और आपके लिए सिस्टम से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये आपका किया धरा है, अब नहीं तो फिर हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर और ये बरहक है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।